अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसफ़ा और अपने चैनल आसफ़ाज़ होम कुकिंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ आलू मटर के सालन की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी और सभी घरों में ये सालन बनाया जाता है, मगर हो सकता है जिस तरह से मैं बना रही हूँ वैसे आप ना बनाती हूँ। तो आपने रेसिपी एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से आलू मटर का सालन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आलू मटर के सालन के लिए हम मसाले को ग्राइंड करके रख लेंगे। हाफ़ कप के बराबर मेरे पास दही है। इसके अलावा 2 बड़े और छोटे साइज़ की प्याज हैं और 2 या ज़्यादा टमाटर हम इसमें रफली कट करके ऐड करेंगे। इनको तमाम चीज़ों को हमने काफ़ी अच्छा ग्राइंड कर लेना है। बहुत से लोग आलू मटर का जो मसाला बनाते हैं उसमें सिर्फ प्याज के साथ दही इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं आपको ये कहूँगी कि दही के साथ आप 1 टमाटर का कम से कम इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होता है कि ये सालन बहुत टेस्टफुल भी बनता है। इसके अलावा सालन में जो रेडनेस है वो आ जाती है, यानी पीला-पीला सालन नहीं बनता है। तो आपने इस तरह से तमाम चीज़ें रफली कट करके इस ग्राइंडर जग में ऐड कर लेनी है। उसके बाद थोड़ा-सा पानी भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसका काफ़ी अच्छा बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। अभी जो दही वाला बाउल था इसी में मैंने हाफ़ कप के बराबर पानी ले लिया है और इसमें हम ऐड कर लेंगे, काफ़ी अच्छा ग्राइंड कर लेंगे। इस वक्त ये काफ़ी अच्छा ग्राइंड हो चुका है। इसको अब हम साइड पे रख देंगे। अब हम इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। एक देगचे में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन 1 कप के बराबर। साथ ही इसमें थोड़े से गरम मसाले शामिल किए हैं, कुछ लौंगे हैं, कुछ काली मिर्ची हैं, 1 सिनेमन स्टिक है और 1 बड़ी इलायची है यानी काली इलायची इसमें ऐड कर दी है। कुछ सेकंड्स के लिए कड़कड़ाएँगे और जब ये कड़कड़ाना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद वो जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इस मसाले को हम काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे और क्वार्टर टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे और जब काफ़ी अच्छा ये मिक्स हो जाएगा तो अब हमने इस मसाले का पानी ड्राई करना है, तो इसको थोड़ा-सा ढक्कन खोल कर रख देंगे। जब तक कि ये मसाला थोड़ा-सा ड्राई नहीं हो जाता तब तक इसे कुक करते रहेंगे। अभी ये मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है, काफ़ी अच्छा इसका पानी ड्राई हो चुका है। चम्मच में लेकर के देखेंगे इस तरह से बबल्स बन रहे हैं, इट मीन्स ये काफ़ी अच्छा भुन चुका है। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। ये हाफ़ केजी मटर है जो कि मिर्चों के साथ मैं ऐड कर रही हूँ। मिर्चों का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मटर के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे और इसको काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इन मटर को भी हमने काफ़ी अच्छा कुक करना है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जितने आपको रिक्वायर्ड हो। आलू ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू डालने के फ़ौरन बाद कभी भी आप इसमें पानी मत शामिल किया करें। आलू को 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से चम्मच चला कर के हमने इसको कुक कर लेना है, जब तक कि आलू की जो साइड्स हैं, जो कि एजेस होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ना होना शुरू हो जाए, तब तक आप इनको भूनते रहेंगे। इससे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है, सालन में भी आपको टेस्ट में काफ़ी अच्छा फ़र्क महसूस होगा। तो जब तक ये देखिए अभी इस वक्त ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुके हैं, इसके एजेस ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जितना पानी आपको रिक्वायर्ड हो ऐड कर लीजिएगा। मैं 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद इसको ढक कर रख देंगे। जब तक कि ये आलू गल नहीं जाते तब तक इसको हम कुक कर लेंगे। अभी इस वक्त आलू गल चुके हैं, सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं आपको चेक भी करवा कर दिखा देती हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत पानी खुश्क हो चुका है इसका। आपको अगर इसी वक्त पानी मज़ीद ऐड करना है, ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट है। काफ़ी अच्छी बन चुकी है ग्रेवी भी और आलू भी काफ़ी अच्छे गल चुके हैं। ये देख लें माशाल्लाह आलू भी गल चुके हैं। बस अब हमने 1-2 चीज़ें मज़ीद इसमें ऐड करनी है फ्लेवर बढ़ाने के लिए। हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी फ्रेश इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। ये मेरा होममेड खुशबूदार मज़ेदार सा मसाला है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं जल्द अपलोड करूँगी। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। 4 से 5 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे, क्योंकि इन मसालों का भी फ्लेवर इस सालन में आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फ़ौरन से आप डिश आउट मत किया करें।
अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ग्रेवी वाली सालन बनकर तैयार हो चुके हैं। मटर आलू का ये सालन बहुत आसान सी है मगर बहुत मज़ेदार सी रेसिपी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो खानी लाइक ज़रूर कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें और कमेंट में लाज़मी बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।